बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि इकनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, इकनॉमिक्स की तैयारी का कोई तरीका बता दें सर। तो इकनॉमिक्स हो जाए, सोशियोलॉजी हो जाए या फिर इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस हो जाए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, उसकी तैयारी का मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो हैं वो गो थ्रू हो जाएं एक बार पूरी बुक से, सिर्फ़ रीड आउट कर लें, सिर्फ़ रीड आउट। आपको समझ आती है नहीं आती, आप रीडिंग कर लें एक बार बुक की। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप रीडिंग कर सकें, तो आप सबसे पहले जो पास्ट पेपर हैं उनमें जो सवाल आए हुए हैं ना, पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए, आंसर नहीं पढ़ने, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उनको तलाश करने की कोशिश करें, आंसर्स को बुक में से। जब आप बुक में से आंसर्स तलाश करने की कोशिश करेंगे तो वो जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो आपके माइंड में फ़िक्स हो जाएंगे। और सेकंडली जब वो फ़िक्स होंगे तो आपको तलाश करने के लिए कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ इर्द गिर्द का मवाद भी आपके जहन में आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है कि इस तरह भी तैयारी आप कर सकते हैं इजीली। और थर्डली चीज़ ये है कि इसके अंदर ही आप जो क्वेश्चन पास्ट पेपर में से अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं जो फाइनल में, ठीक है, अगर 10 में से 4 क्वेश्चंस भी आ गए तो आपको तो पेपर अच्छा हो जाएगा ना, वो पास्ट पेपर्स में से। उसके इर्द गिर्द का मवाद भी आपका जो है ना वो माइंड में फ़िक्स होता रहेगा, क्योंकि आंसर तलाश करने के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई हाईलाइटेड बुक वगैरह ले लें, जैसे कि किसी से आप परचेज़ कर लें या किसी से वैसे ले लें जिसने तैयार की हो। जैसे कि मैंने जो है ना ये अपनी ई बुक तैयार की है जिसमें मैंने हाइलाइट्स की हैं। मैंने कहाँ से तैयार की, तैयार तो गवर्नमेंट ने की हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ ये हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने की हुई है। मैंने जस्ट पढ़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट किया हुआ है। अब ये हाईलाइटेड बुक देख लें किसी की, उससे ले लें, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ़ इन्हें जो हैं आप एक बार बगौर पढ़ लें। आप अच्छी तरह बगौर इनको पढ़ लेंगे तो भी आपको जो है ना आप पेपर में एटलीस्ट पास हो सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली एमसीक्यूज़ जो हैं या फिर ग्रैंड क्विज़ेज़ जो क्विज़ वगैरह आते हैं वो हाइलाइट्स किए होते हैं। और एक यानी कि अपने लिहाज से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे होते हैं या किसी को भी इम्पोर्टेंट लग रहे होते हैं तो उसे हाईलाइट किया जाता है। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपको ये भी ना मिले कहीं से तो फिर आप क्या करें, तो फिर आपकी तैयारी के लिए आपने सिंपली ऐसा करना है कि बुक लेनी है। बुक में जो भी टॉपिक स्टार्ट होना है उसकी फ़र्स्ट 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन, फ़र्स्ट 2 और लास्ट 2 हर टॉपिक की ये तो कम से कम इतना तो टाइम होगा आपके पास कि फ़र्स्ट 2 और लास्ट 2 लाइन आप पढ़ सकें। या फिर आप वो टॉपिक लेकर जो जिस टॉपिक से रिलेटेड पूरा वो चैप्टर है, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इसके बारे में 2-3 चैप्टर हैं इकनॉमिक्स में, तो आप ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को यूट्यूब पे सर्च करें, एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, कोई किसी ना किसी ने तो अपलोड की होगी, उसका बेसिक कंसेप्ट ले लें, बेसिक इसके अंदर है क्या, ठीक है। जब आपको बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा उसके बाद आप 1-1, 2-2 लाइन पढ़ लें तो आपका वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि टिप्स ये हैं कि आप पढ़ लें तो बेहतर है क्योंकि अभी टाइम है, और ट्रिक्स ये हैं कि आप अच्छे से पढ़ लें। हंस रहे होंगे आप, मैं खुद हंस रहा हूँ, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक बंदा क्या दे सकता है। यही टिप्स एंड ट्रिक हैं कि आप पढ़ लें और अच्छे से पढ़ लें। होप सो आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।